Today we study about writing expression of equilibrium constant. Writing expression of equilibrium constant. देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? कंसंट्रेशन में भी और गैसेस फॉर्म में भी। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है बच्चों, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस 2NH3, दैट इज आल्सो गैसियस। बच्चों केसी में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा? कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, NH3 डिवाइड बाय N2 इंटू H2। और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है बच्चों वो किस में आ गए? पावर में आ गए। अगर इसका कोफिशिएंट 2 था 2 पावर में आ गया, इसका 1 था 1 पावर में आ गया, 3 था 3 पावर में आ गया। Kp गैसेस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? गैसेस फॉर्म में प्रेशर ऑफ NH3 अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2। जो कोफिशिएंट है पावर में आ जाएगा, 2 कोफिशिएंट है तो 2 पावर में, 1 है तो 1, 3 है तो 3। ये किस में होगा बच्चों? गैसियस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा। इसमें हो गया गैसियस फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन जैसे हमारे पास H2 प्लस I2 2HI गैसियस है बच्चों। एसी का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा भी आपका? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो कोफिशिएंट है यहाँ पर ये किस में आ जाएगा? पावर में। 1 को तो कोई आवश्यकता नहीं भी आपको। Kp का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा? HI का प्रेशर अपॉन P ऑफ H2 इंटू P ऑफ I2। इनका कोफिशिएंट 1 1 है। और रिएक्शन देखिए बच्चों, PCl5 गैसियस कन्वर्ट इंटू द PCl3 गैसियस प्लस Cl। केसी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा अभी आपका? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट PCl3 इंटू में Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट PCl5। Kp भी क्या रिप्रेजेंटेशन होगा अभी? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट PCl5 पावर 1 PCl3 प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2। यहाँ का ऑप्शन 1 1 है तो 1 1 पावर में रहेगा। क्लियर? दीज आर द रिप्रेजेंटेशन। और देखिए बच्चों हमारे पास अगर जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट भी, तो उस केस में हमारे पास क्या है? 2NO2 है वो N2 फॉर्म में चेंज होता है बच्चों। NO2 प्लस O2 चेंज इनटू N2O4। क्लियर? ये भी गैसियस, ये भी गैसियस और ये भी गैसियस। बच्चों गैसियस है तो उसको गैसियस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एसी क्या होगा अभी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? लेकिन बच्चों अब रिएक्शन बैलेंस नहीं हमारी, बैलेंस कीजिए पहले इस रिएक्शन को। या N2O4 है तो 2NO2, यहाँ पर ऑप्शन 6 हो गई और यहाँ पर 4 है, तो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस नहीं है बच्चों। पहले इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। क्लियर? तो हमारे पास एक मिनट बच्चों, इस रिएक्शन को दोबारा से रिटर्न कर लीजिए एक बार। हमारे पास रिएक्शन क्या है अभी आपके पास? N2O4 2NO2, N2O4 कन्वर्ट इंटू 2NO2। ये भी गैसियस और ये भी गैसियस। तो Kc हमारे पास क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2O4। यहाँ का ऑप्शन 2 है तो 2 पावर में आ गया आपका। Kp भी क्या रिप्रेजेंटेशन होगा अभी?
प्रेशर ऑफ NO2 इसकी पावर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4। क्लियर। और देखिए एग्जांपल बच्चों, जैसे हमारा CaCO3 सॉलिड है, ये किस में ब्रेक होगा भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। बच्चों यहाँ पर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस नहीं है ना, तो हम इसको प्रेशर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिर्फ कंसंट्रेशन होगा Kc, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट CaO into CO2 अपॉन CaCO3। क्लियर। और रिएक्शन देखिए बच्चों, इन केस ऑफ द ये हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट की रिएक्शन है बच्चों, Fe प्लस H2O, ये सॉलिड है, ये गैसियस है, तो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा Fe3O4 प्लस H2, ये सॉलिड और ये गैसियस। पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए बच्चों, 3Fe, ऑक्सीजन कितनी है 4, तो 4H2, 4H2 आउट। क्लियर। बच्चों यहाँ पर ये सॉलिड में आयरन Fe3O4 सॉलिड में है, तो गैसेस में लिख नहीं पाएंगे, कंसंट्रेशन फॉर्म में Kc क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Fe3O4 इनटू में H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Fe इनटू में H2O। जो कोफिशिएंट है बच्चों, कोफिशिएंट 1 है तो 1 पावर में, 4 है तो 4 पावर में, 3 है तो 3 पावर में, 4 है तो 4 पावर में। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों हमारे पास एक रिएक्शन लिखते हैं AA प्लस BB कन्वर्ट इनटू XX प्लस YY के लिए। तो बच्चों हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या हो जाएगा अभी आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन X और Y और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A और B के लिए। बच्चों जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, they are rise up in the power of concentration, they are rise up in the power of concentration। ठीक है बच्चों, x है, y है, a है, b है, ये सब क्या है कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इसकी पावर x, मोल पर लीटर इसकी पावर y, ये मोल पर लीटर इसकी पावर a, मोल पर लीटर इसकी पावर b। बच्चों x y a b सब क्या हमारे पास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मींस मोलरिटी, और इन सब यूनिट क्या होती है बच्चों मोल पर लीटर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बच्चों, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो अपर पावर क्या है बच्चों मोल पर लीटर x प्लस वाई, ऐसे नीचे क्या होगा भी आपका मोल पर लीटर a प्लस b। अगर बच्चों बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती है, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो हमारे पास Kc की यूनिट क्या आ गई बच्चों मोल पर लीटर। यहाँ देखिए ऊपर x प्लस वाई है, ये भी सेम है तो नीचे जाके माइनस हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस a प्लस b। चलिए बच्चों Kc यूनिट क्या आ गई मोल पर लीटर, x प्लस वाई माइनस a प्लस b। बिल्कुल सिंपल से देखिए Kc क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन x y है, x की पावर x, y की पावर y, a की पावर a, b की पावर b। ये x y b सब क्या है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। यहाँ बेस है में तो पावर साइड होगी x प्लस वाई, या पावर साइड होगी a प्लस b, ये a प्लस b वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a प्लस b। बच्चे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होता है डेल n, डेल n क्या होता है अभी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पर Kc क्या आ गया भी आपका मोल पर लीटर इसकी पावर डेल n। क्लियर। अगर बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बोथ साइड में मोल्स की संख्या सेम है तो हमारा जो Kc वो क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस, मींस यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी यूनिटलेस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, हमारे पास
एक सिंपल से एग्जांपल है H2 प्लस I2 गैसियस 2HI गैसियस। यहाँ प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? गैसेस के 2 मोल्स हैं। रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो डेलन क्या होता है अभी? गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 मोल माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 + 1 कितने हैं? 2। ये कितना आ गया? 0 आ गया। और जब डेलन 0 होगा तो केसी यूनिट क्या आएगी बच्चों? मोल पर लीटर की पावर हमारे पास डेलन है और डेलन की वैल्यू 0 तो सारा डाटा क्या हो गया? 1 हो गया आपका। यानी केसी क्या हमारे पास? मोल पर लीटर, इसकी पावर डेलन और डेलन कितना है? 0, तो मोल पर लीटर की पावर 0। ये कितना हो गया? 1। इट मीन्स केसी इज यूनिटलेस। केसी कैसा है अभी आपका? यूनिटलेस है। मीन्स केसी की कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, यानी जहां पर बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स की संख्या सेम है उस केस में हमारे पास केसी क्या हो जाएगा? आपके पास यूनिटलेस हो जाएगा। केसी क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। एक नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों हमारे पास एक और देखिए, जस्ट एक एग्जांपल नेक्स्ट हमारे पास है। ये भी सेम एग्जांपल जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स की संख्या क्या रहेगी आपके पास? सेम रहेगी आपके पास। देखिए हमारी रिएक्शन है N2 + O2 2NO, N2 + O2 2NO। उस रिएक्शन में देखिए बच्चों N2 + O2 ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, दैट इज 2NO, ये भी गैसियस है। बच्चों डेलन क्या होता है? गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 मोल्स है माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 और 1 कितने मोल्स है? 2 है, 1 + 1, तो रिजल्टेंट 0 आ गया। तो केसी की यूनिट क्या होती है बच्चों? मोल पर लीटर इसकी पावर डेल एन। डेल एन कितना है? 0, तो मोल पर लीटर इसकी पावर 0। ये कितना हो गया हमारे पास? 1। मीन्स केसी इज यूनिटलेस। केसी कैसा होगा आपके पास? यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? यूनिटलेस। बच्चों अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वाई केसी एंड केपी आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो केसी और केपी बच्चों डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ऐसा क्यों भी? ये कहता है नवे डेज एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर में लेते हैं बच्चों। देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? केसी और केपी हमारी डायमेंशनलेस है। क्या कह रहे हैं? नवे डेज क्वांटिटी आर एक्टिविटी आर एक्सप्लेन, एक्टिविटी आर एक्सप्लेन इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेशर। जो बच्चों जितनी भी एक्टिविटी होती है नवे डेज जो एक्टिविटी है आर एक्सप्लेन इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेशर। कंसंट्रेशन और प्रेशर की फॉर्म एक्सप्लेन होती है, यानी वी कंपेयर द कंसंट्रेशन एंड प्रेशर with their standard state, with their standard state, that is 1 mole per liter concentration and 1 bar pressure. If we have concentration 5 mole per liter, so Kc is 5 mole per liter। इसको हमने किससे कंपेयर किया बच्चों? स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोल पर लीटर। हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है? 5 मोल पर लीटर, और हमारी जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन वो क्या है? 1 मोल पर लीटर। इससे कंपेयर करेंगे तो यूनिट कैंसिल होगा, हमारे पास कितना है? 5 आया। कोई यूनिट नहीं है, मीन्स डायमेंशनलेस। सेम इसी टाइप से इफ वी हैव प्रेशर दैट इज 5 बार, तो हमारा जो केपी वो बच्चों 5 बार, इसको किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड प्रेशर दैट इज 1 बार, बार से बार कैंसिल होगा, दैट इज आल्सो 5। तो ये भी क्या होगा बच्चों? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। क्या होगी? डायमेंशन लेस। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी को हम बच्चों स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन या स्टैंडर्ड प्रेशर से कंपेयर करते हैं, और जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर या स्टैंडर्ड प्रेशर से कंपेयर करते हैं उस केस में हमारे पास क्या हो जाती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। नेक्स्ट है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
बच्चों अब जो मैं एप्लीकेशन करवा रहा हूँ इनको ध्यान से देखिए, ये डाटा हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे भी आपके डायरेक्ट, इसलिए इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए बच्चों। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन क्या रहेगी, प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बच्चों ध्यान से देखिए एक बार, इफ Kc ग्रेटर देन 10 की पावर 3, अगर हमारा Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 से एक्सेस है, 1000 से ज्यादा है, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किस में जाएगी बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर Kc की वैल्यू 1000 से एक्सेस है तो रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इफ Kc इन बिटवीन 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 3, सो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कहां पर आएगी, इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। इफ Kc लेस देन 10 की पावर -3, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब बच्चों हमारा किस पे डिपेंड करेगा, Kc, और Kc हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर Kc 1000 से ज्यादा हो गया तो फॉरवर्ड में जाएगा, 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3 के बीच में है तो इक्विलिब्रियम पे है, और 10 की पावर -3 से भी कम है तो किस में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस में जाएगा, बैकवर्ड। एक है बच्चों प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बच्चों यहां पर एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक होता है कंसंट्रेशन क्वोशिएंट। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B X प्लस Y। बच्चों एक होता है कंसंट्रेशन क्वोशिएंट, कंसंट्रेशन क्वोशिएंट। कंसंट्रेशन क्वोशिएंट QC। बच्चों Kc और QC का मेथड एक ही फाइंड आउट करने का, Kc और QC का मेथड एक ही है। Kc दे रखा है तो QC कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। मतलब बच्चों Kc और QC हमारे पास सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना भी आपको। QC भी उसी मेथड से निकलता है जिस मेथड से Kc। अगर यहाँ पर बच्चों Kc गिवन है और हमें QC फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वैसे होगा, क्लियर। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और QC कंसंट्रेशन क्वोशिएंट, कंसंट्रेशन क्वोशिएंट अगर दोनों इक्वल है तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कहां पर होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। अगर बच्चों Kc ज्यादा हो गया QC से तो रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बच्चों न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ध्यान से डाटा देख लीजिए। अगर QC ज्यादा हो गया Kc से तो रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बच्चों फिर ध्यान से देखिए, एक हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। अगर Kc 1000 से ज्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, 10 की पावर -3 से +3 है तो इक्विलिब्रियम, -3 से कम है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। बच्चे को होता है कंसंट्रेशन क्वोशिएंट, कंसंट्रेशन क्वोशिएंट। जो कंसंट्रेशन क्वोशिएंट है बच्चों हमारे पास, एक हमारे पास है कंसंट्रेशन क्वोशिएंट QC और एक हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। कंसंट्रेशन क्वोशिएंट भी उसी टाइप से निकलता है जिस टाइप से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट होता है। अगर दोनों इक्वल है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, Kc ज्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, QC ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक एप्लीकेशन और है बच्चों कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ध्यान से देखिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बच्चों। कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, बच्चों इसको ध्यान से देखिए, इसी के ऊपर कंप्लीटली हमारी इंटायर यूनिट के न्यूमेरिकल्स इस पे डिपेंड करेंगे बच्चों।
प्रिडिक्टिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ध्यान से देखिए बच्चों, प्रिडिक्टिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन लेते हैं 2A प्लस बी कन्वर्ट इनटू C प्लस 2D, क्लियर। 2A प्लस बी कन्वर्ट इनटू C प्लस 2D। देखिए मैंने यहाँ पर इसके 2 मोल लिए हैं, यहाँ पर इसका 1 मोल, यहाँ पर इसका 1 मोल, इसके 2 मोल्स। इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर है, इसकी कंसंट्रेशन B मोल पर लीटर है इनिशियल, बिफोर द रिएक्शन स्टार्टिंग। तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं बच्चों, रिएक्शन शुरू होने से पहले क्या प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान से देखिए एक बार, इनिशियली का मतलब बिफोर द रिएक्शन स्टार्टिंग, रिएक्शन शुरू होने से पहले की बात है, जब टाइम 0 था। तो हमारी इस 2A की कंसंट्रेशन A, B की कंसंट्रेशन स्मॉल b, तो उस टाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये कंसंट्रेशन कब की है? बिफोर द रिएक्शन स्टार्टिंग, रिएक्शन शुरू होने से पहले। जब रिएक्शन शुरू नहीं होगी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। इन टाइम t, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, अगर इसका डिकम्पोजिशन x मान लीजिए, इसका डिकम्पोजिशन कितना है? इसका डिकम्पोजिशन अगर हम x मान दें, जब 2 मोल्स का डिकम्पोजिशन x है, तो 1 मोल का डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा, क्लियर? x/2, क्लियर। इसका डिकम्पोजिशन चलो हम अलग अलग मान सकते हैं बच्चों, आप सेम भी मान सकते हो। इसका डिकम्पोजिशन अगर हमारे पास x है, तो इसका डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा आपके पास? x/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास? इट्स डिकम्पोजिशन इज द x/2, मीन्स उसका डिकम्पोजिशन उसी पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो डिकम्पोजिशन है A, तो यहाँ 2 मोल्स थे, तो यहाँ 2 मोल वाला माइनस होगा। इसका फाइनल कंसंट्रेशन क्या आ गई? A - x मोल पर लीटर। यहाँ पर 1 मोल था, तो 1 मोल वाले की कंसंट्रेशन क्या है? x/2, तो B - x/2 मोल पर लीटर। ये आप बात आपको समझ में आएगी बच्चों। स्मॉल a स्मॉल b देयर इनिशियल कंसंट्रेशन बिफोर द रिएक्शन स्टार्टिंग। रिएक्शन शुरू होने से पहले प्रोडक्ट क्या था हमारे? 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। जब रिएक्शन टाइम पे स्टार्ट हुई, तो इसकी ये x अमाउंट का फॉर्मेशन हो प्रोडक्ट। तो यहाँ इसके 2 मोल थे तो x बना, तो इसका 1 मोल था, तो कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। तो बच्चों रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन क्या बचेगी? ये 2 मोल वाला तो A - x, ये हाफ मोल वाला तो B - x/2, क्योंकि ये भी 1 मोल है, तो इसमें 1 B - x/2। यहाँ 2 मोल है, तो 2 मोल वाला क्या है? x है, A - x। तो Kc क्या होता है अभी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है अभी? C इंटू में D, इसकी पावर 2, कोएफिशिएंट पावर में आ गया बच्चों, 2 A की पावर 2 और इंटू में B, इनकी पावर 1 में। बच्चों C की वैल्यू कितनी है भी आपकी? x/2। D की वैल्यू कितनी है? x, इसकी पावर 2। इसकी वैल्यू कितनी है? A की A - x, इसकी पावर 2, और B की वैल्यू क्या है? B - x/2। इसका आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे एक बार, वहां पर आपको वेल क्लियर हो जाएंगे। कल जो हमने करवाया था वहां से लेकर अब तक ये न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं बच्चों। एक बार न्यूमेरिकल्स को देखिए एक बार, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। एक हमारा क्वेश्चन है, फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, फॉर एन इक्विलिब्रियम reaction, the rate constant of forward and backward reaction are, the rate constant for forward and backward reaction are 2.38 10 की पावर -4, 8.15 10 की पावर -5। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
The following concentration were obtained. The following concentration were obtained for the formation of ammonia from N2 and H2 at 500 कैलोरी। या कंसंट्रेशन दे रखिए बच्चों, N2 की कंसंट्रेशन है 1.5 10 की पावर -2, S2 की कंसंट्रेशन है 3 × 10 की पावर -2, NH3 की कंसंट्रेशन है 1.2 10 की पावर -2 मोलर, मीन्स मोल पर लीटर। ऑल कंसंट्रेशन आर टेकन इन मोल पर लीटर। बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम याद आपको? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या था हमारा, A प्लस B कन्वर्ट इनटू X Y। तो हमारे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या थी भी आपकी, A और B के डायरेक्टली, तो KF A और B। बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या थी, KB X एंड Y। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc था बच्चों, वो क्या था, KF अपॉन में KB। कुछ ध्यान है? तो देखिए यहाँ पर फॉर एन इक्विलिब्रियम द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का दे रखा है। फॉरवर्ड का रेट है 2.38 10 की पावर -4 और बैकवर्ड का रेट है 8.15 10 की पावर -5। ये फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का रेट गिवन है बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेट गिवन है। तो बच्चों केसी क्या होता था अभी हमारा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो केसी वो कैसा आउट होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। तो केसी क्या है, बी फॉरवर्ड की रेट 2.38 10 की पावर -4 और बैकवर्ड की रेट 8.15 10 की पावर -5। सीधा फॉर्मूला पुट कर दीजिए। केसी क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन में रेट ऑफ बैकवर्ड, केएफ अपॉन में के। ठीक है, द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन करना है N2 और H2, यानी हमारी रिएक्शन क्या होगी, N2 + 3H2 2NH3। अमोनिया का फॉर्मेशन कर दिया, किसका फॉर्मेशन हो गया, अमोनिया का। N2 H2 और NH3 की कंसंट्रेशन दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालना, तो कैसे क्या है भी आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट 2 पावर में आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और H2 का कोएफिशिएंट 3 है, ये पावर में आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। NH3 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1.2 10 की पावर -2, इसकी पावर 2 है तो 2। N2 की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, 1.5 10 की पावर -2 इंटू H2 की वैल्यू क्या है, 3 × 10 की पावर -2, इसकी पावर 3। इसको सोल्व आउट करना, आप सोल्व कर लेंगे इसको। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, इनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, नॉर्मली सोल्व आउट करना है आपको, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिए बच्चों, एक बार बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इन ए रिएक्शन between H2 and I2 at certain temperature, the amount of H2, I2 and HI at equilibrium, the amount of H2, I2 and HI at equilibrium are 0.45, 0.35 and 3 moles. Calculate equilibrium constant.
for the reaction at given temperature. बच्चों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को एक बार आप। इन ए रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2 एट सर्टेन टेम्परेचर। बच्चों H2 और I2 में रिएक्शन है, H2 प्लस I2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा 2H। H2 और I2 में रिएक्शन है बच्चों, H2 प्लस I2 किसका फॉर्मेशन होगा 2H। अमाउंट ऑफ H2 I2 HI एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे दे रखे बच्चों, इनके मोल्स दे रखे हैं। H2 के मोल्स 0.45 मोल, इसके 0.35 मोल, इसके मोल्स है 3 मोल। एट इक्विलिब्रियम दे रखे बच्चों, these moles are at equilibrium, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे दे रखे तो हमारा सीधा आ जाएगा। लेकिन ये हमारे मोल है और हमें क्या चाहिए कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हम V मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 0.45 अपॉन V मोल पर लीटर, 0.35 अपॉन V मोल पर लीटर, 3 अपॉन V मोल पर लीटर। क्लियर? क्योंकि यहां पर देखिए हमें कंसंट्रेशन चाहिए बच्चों, ये हमारे पास क्या गिवन थे, दीज आर द मोल्स, ये हमारे पास मोल्स गिवन थे और हमें क्या चाहिए कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, मोल पर लीटर, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम नहीं गिवन थे तो हमने V मान दिया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होता है अभी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है अभी HI कोएफिशिएंट 2 पावर में H2 इनटू में I2। क्लियर बच्चों? प्रोडक्ट क्या HI की वैल्यू क्या है 3/V, इसका स्क्वायर अपॉन H2 0.45 अपॉन V इंटू I2 0.35 अपॉन V। इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, ये 9 अपॉन में V स्क्वायर, ये आपके पास 0.45 इंटू 0.35 और ये V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी 9 अपॉन 0.45 इंटू 0.35, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मेरे अनुसार इन क्वेश्चन से आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, आप बहुत इजी से इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, टुडे लास्ट क्वेश्चन, कल भी हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे इसके, आज के लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मोल्स ऑफ PCl5 were heated, 2 moles of PCl5 were heated at 3 to 7 degrees Celsius in a closed 2-liter vessel when equilibrium was achieved PCl5 was found to be 40% dissociated. Into PCl3 and Cl2. Calculate equilibrium constant Kp and Kc for the reaction. हम equilibrium constant Kp और Kc दोनों को फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट Kp एंड Kc फॉर द रिएक्शन। बच्चों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इक्विलिब्रियम के मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बच्चों, अब तक तो हमने बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन किए थे। हमारे पास रिएक्शन क्या बच्चों, PCl5 है, वो किस में डिसोसिएट हो गया बच्चों, PCl3 प्लस Cl2। क्लियर? PCl3 प्लस Cl2। ये कहता है 2 मोल्स ऑफ PCl5। PCl5 के मोल्स कितने थे 2 मोल, PCl5 के 2 मोल्स थे। जब बच्चों PCl5 के 2 मोल थे इनिशियली, तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था? नहीं, 0-0 प्रोडक्ट क्या थे 0-0। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई PCl5 PCl3 और Cl2 में डिकम्पोज हुआ, फिर कहता है व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अचीव्ड, जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ बच्चों, इक्विलिब्रियम पे पहुंची, PCl5 वाज फाउंड टू बी 40% डिसोसिएटेड। तो PCl5 कितना डिसोसिएट होगा 40%, कहां पर इक्विलिब्रियम के ऊपर।
जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची तो कितना डिसोसिएट होगा PCl5 40%, यानी PCl5 कितने मोल थे 2 मोल, और इक्विलिब्रियम के ऊपर इस 2 मोल का 40% में डिसोसिएट हो गया। कौन? प्रोडक्ट। जो हमारा PCl5 इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, जो प्रोडक्ट बने, तो प्रोडक्ट इसका 40% ही बढ़ पाई। कितना बढ़ पाई? 40%, यानी 40% डिसोसिएटेड इनटू PCl3 एंड Cl2। यानी बच्चों PCl5 कितने मोल थे 2 मोल, तो PCl3 और Cl2 में कितना डिसोसिएट हुआ? 40%, यानी 40%। 2 मोल का कितना डिसोसिएट हुआ? 40%। क्लियर? भाई PCl5 के पहले 2 मोल थे, ये बात क्लियर है। 2 मोल्स थे इनिशियली बिफोर द रिएक्शन स्टार्टिंग। जब रिएक्शन शुरू हुई, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची, तो ये इसका 40% में डिसोसिएट हो गया। 40% हो, तो 40% कितना होगा बच्चों? ये 0.8, ये कितना होगा? 0.8 मोल, ये भी 0.8 मोल। तो अब बच्चों इक्विलिब्रियम पे 0.8 में तो डिसोसिएट होगा, तो यहाँ कितना बचा बच्चों? पहले 2 मोल था, 2 में से 0.8 माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 1.2 मोल बचेगा, क्योंकि 0.8 मोल तो हमारे प्रोडक्ट बढ़ गए। तो PCl5 अब बचा है कितना बच्चों रिएक्टेंट की फॉर्म में? 1.2 मोल। कितना बचा? 1.2। लेकिन अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बच्चों हमें मोल नहीं, हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए। तो कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा बच्चों? मोल पर लीटर से। किससे निकलेगा? मोल पर लीटर से। तो हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम कितनी दे रखी है बच्चों? 2 लीटर दे रखी है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 2 लीटर। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों? 1.2 अपॉन में 2 मोल पर लीटर। वॉल्यूम से डिवाइड किया, 0.8 अपॉन 2 मोल पर लीटर, 0.8 अपॉन 2 मोल पर लीटर, दैट इज इट्स कंसंट्रेशन। ये इसकी क्या हो गई? कंसंट्रेशन हो गई। ये इसकी क्या होगी? कंसंट्रेशन। 1.2 अपॉन 2 मोल पर लीटर, वॉल्यूम से डिवाइड किया, 0.8 अपॉन 2, 0.8 अपॉन 2 मोल पर लीटर। अब बच्चों कैसे क्या होगा? अभी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट PCl3 इंटू में Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट PCl5। क्लियर? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास एक कंसंट्रेशन कैसी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या बच्चों? 0.8/2 कितना आ जाएगा? 0.4, ये भी 0.4, 0.4 इंटू 0.4, और रिएक्टेंट की क्या है बच्चों? 0.6। क्लियर? अब केपी कैसे निकालोगे बच्चों? केपी क्या होता था अभी? केपी केसी का रिलेशन क्या था अभी आपका? व्हाट इज, जैसे हमारा केसी फाइंड आउट हो गया बच्चों, तो हमारे पास देखिए ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, दोनों गैसियस है बच्चों हमारे पास। क्लियर? तो हमारा जो डेलन है वो क्या रहेगा आपका? 0। और डेलन 0 होता है तो बच्चों केपी और केसी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जो केसी आएगा वही क्या आएगा आपका? केपी आएगा। अगर डेलन 0 होता तो केपी और केसी वैल्यू क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। इट इज अवर टुडे लास्ट क्वेश्चन।